यदीये चैतन्ये मुकुर इव भावश्चिदचितः समं भान्ति व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहितः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटनपरो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु नः। जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की, देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान ने की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, युग प्रमुख श्रमणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराग सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य शूल्यकरत्न विस्मिता श्री माता जी की जय, एकम श्री माता जी की जय। आज क्या सब लोग अयोध्या गए हैं? आज सभी जगह एक ही टॉपिक चल रहा है, श्री राम श्री राम श्री राम, अयोध्या के श्री राम। अयोध्या के लिए जैन धर्म में बहुत सारे नाम आते हैं शास्त्र में। साकेतपुरी, रामपुरी, अवधपुरी, सुकौशला, इक्ष्वाकु भूमि, विनीता नगरी, ऐसे बहुत सारे नाम अपने जैन शास्त्रों में अयोध्या के लिए मिलते हैं। अयोध्या कहाँ पर है? जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भारत देश में अयोध्या नगरी है। अयोध्या नाम का मीनिंग क्या होता है? जिस पर कोई युद्ध नहीं कर सकता उसका नाम अयोध्या, अथवा कोई युद्ध कर भी ले तो उस नगरी के वासियों को कोई हरा नहीं सकता, उसको अयोध्या कहते हैं। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ये काल के दो मुख्य प्रकार हैं, उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल। अभी कौन सा काल चल रहा है? उत्सर्पिणी चल रहा है कि अवसर्पिणी? अवसर्पिणी, कि जिसमें डे बाय डे क्या हो जाता है, सब कुछ ह्रास होता जाता है, यानी कम कम होता जाता है। ज्ञान, बुद्धि, बल, ऊंचाई, आयु, ये सब कम होता जाता है, उसको अवसर्पिणी कहते हैं। तो उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी ये दोनों कालों में 6 काल होते हैं। पहला कौन सा? यानी ऐसे डाउट है, अच्छे से बोलो। पहला कौन सा? सुषमा सुषमा। पहले के समय में श बोलो या ख बोलो एक ही बात मानी जाती थी। षटकोण का श बोलो या ख बोलो, वो एक ही बात मानी जाती थी। तो सुषमा का मतलब क्या होता है? सूक्ष्मा। तो सूक्ष्मा सूक्ष्म या सुषमा सुषमा। तो पहला काल कौन सा? जिसमें सुख ही और सुख है, ठीक है। दूसरा काल आए तो अवसर्पिणी काल की बात कर रहे, थोड़ा डाउन होगा तो क्या हो जाएगा? अच्छा, दुख ऐड कर दे अपन दूसरे काल में? नहीं, दूसरे काल में जो सुखमा सुखमा था तो पीछे वाला सुखमा हट जाएगा, क्या बचेगा? सुखमा, यानी दुख तो है ही नहीं। दूसरे काल कौन सा? सुखमा। तीसरा काल कौन सा आएगा? सुख ज़्यादा, दुख थोड़ा बहुत। तीसरा काल कौन सा? सुखमा दुखमा। चौथा काल कौन सा? दुख थोड़ा ज़्यादा, सुख कम। तो दुखमा सुखमा चौथा काल। पांचवा काल कौन सा? दुखमा दुखमा। अभी फिर कौन सा काल चल रहा है? अभी अपन कौन से काल के जीव है? पंचम काल यानी पांचवा काल। तो कौन सा काल है? दुखमा। जिसको हम सुख समझते हैं वो सुख
नहीं है। तो अभी सिर्फ दुख ही दुख है, यानी थोड़ी देर के लिए वो टेम्पररी सुख हो सकता है, पर उसका आउटपुट अंत में क्या होगा? दुख ही होगा। तो अभी पांचवा काल कौन सा? दुखमा, और छठा आएगा वो दुखमा। दुखमा ये अवसरपणी काल की व्यवस्था हुई। ऐसे उत्सरपणी में जस्ट क्या होता है? ऑपोजिट। दुखमा दुखमा, फिर दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, उसके बाद सुखमा दुखमा, उसके बाद सुखमा, और उसके बाद सुखमा सुखमा। ऐसे काल का परिवर्तन होता है उत्सरपिणी और अवसरपिणी। तो उत्सरपिणी और अवसरपिणी दोनों में तीर्थंकर भगवान कब जन्म लेते हैं? चलो आप अवसरपिणी का बता दो। आप अवसरपिणी काल के हो, तो तीर्थंकर भगवान कब जन्म लेते हैं? चतुर्थ काल में जन्म लेते, ठीक। पर आदिनाथ भगवान ने कब जन्म लिया था? तीसरे काल के एंड में। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, हमको एज अ जैन ये पता होना चाहिए कि हमारे प्रथम तीर्थंकर उन्होंने कब जन्म लिया था। तो कब लिया था? तृतीय काल के अंत में। ये हुंडावसर्पिणी काल है, अनेक कल्पकाल। ये कल्पकाल कहा जाता है। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी जो एक पैर हुई उसको एक कल्पकाल कहते हैं। ऐसे अनेक कल्पकाल बीतने पर एक हुंडावसर्पिणी काल आता है। तो अभी क्या चल रहा है? अवसर्पिणी चल रहा है, बट कौन सा? हुंडावसर्पिणी काल। उसमें अनहोनी घटनाएं घटती है। जैसे कभी भी तीर्थंकर तीसरे काल में जन्म नहीं लेते हैं, बट तीर्थंकर ने तीसरे काल में जन्म हुआ आदिनाथ भगवान का। कभी भी चक्रवर्ती का मान भंग नहीं होता है, ये नियम है। पर भरत चक्रवर्ती का मान भंग हुआ था। क्यों हुआ? तो ये हुंडावसर्पिणी काल के कारण। कभी भी तीर्थंकर की पुत्रियां नहीं होती है, पर आदिनाथ भगवान की 2 पुत्रियां हुई। क्या नाम था? ब्राह्मी सुंदरी। तो ये हुंडावसर्पिणी काल के कारण ऐसी बहुत सारी अनहोनी घटना घटी। कभी भी कोई भी तीर्थंकर का जन्म कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? अयोध्या में ही होता है। जो हुंडावसर्पिणी काल के कारण कितने तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में हुआ? नितिन भैया के अलावा बताएंगे। 5 तीर्थंकर का, ठीक है। कितने तीर्थंकर? यानी 24 तीर्थंकर की शाश्वत जन्मभूमि कौन सी है? अयोध्या। अनंत 24 पहले बीत चुकी। वो सारी अनंत 24 के तीर्थंकर थे, उनके जन्म कहाँ हुए थे? अयोध्या में। अनंत 24 फ्यूचर में भी होगी। उन सभी तीर्थंकरों के जन्म कहाँ होंगे? अयोध्या में ही होंगे, ठीक। पर ये हुंडावसर्पिणी काल के कारण 24 तीर्थंकर में से सिर्फ 5 तीर्थंकर का जन्म कहाँ पर हुआ? अयोध्या में हुआ। बाकी कितने बचे? 19। उनका जन्म अलग अलग जगह हुआ। तो ये हुंडावसर्पिणी काल के कारण ये सब होता रहता है। तो अपन बात कर रहे थे अयोध्या। तो 5 कौन से तीर्थंकर? पहले तो आदिनाथ भगवान, उनका जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में, ठीक। अजितनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में, हमको पता होना चाहिए। और शंभोनाथ भगवान का? हाँ, आप तो सीक्वेंस से बोलते जाओ। ठीक है। नहीं, आदिनाथ भगवान का कहाँ हुआ? अयोध्या। अजितनाथ भगवान का अयोध्या। अभिनंदननाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। सुमतिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। और अनंतनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। तो 24 में से 5 याद कर लो। अयोध्या में कौन कौन से? 1st, 2nd, 4th, 5th एंड 14। पहले, दूसरे, चौथे, 5वें और 14वें नंबर के तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में हुआ। क्या खाली जन्म ही हुआ कि बाकी 4 कल्याणकों का क्या है? देखो, जन्म हुआ तो गर्भ कहाँ हुआ होगा? वहाँ ही हुआ, ठीक। तो 5 तीर्थंकरों के गर्भ कल्याणक अयोध्या में, जन्म कल्याणक अयोध्या में, ज्ञान कल्याणक पहले तप आएगा, तप कल्याणक अयोध्या में, ज्ञान कल्याणक अयोध्या में। अच्छा, तप कल्याणक यानी दीक्षा कल्याणक, ठीक है। और ज्ञान कल्याणक यानी जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। और मोक्ष कल्याणक अलग अलग, ठीक है।
वैसे ऐसा ही होता है कि सभी का जन्म अयोध्या में होता है और सभी का मोक्ष कहाँ से होता है, सभी यानी तीर्थंकरों का कहाँ होता है, शिखर जी से होता है। पर हुंडाव सर्पणी काल के कारण थोड़ा बहुत ऐसे है। तो गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान किसका, आदिनाथ भगवान का गर्भ, जन्म और तप, ये तीन कहाँ से हुए, अयोध्या में से। पर ज्ञान कल्याणक कहाँ से हुआ, इलाहाबाद, प्रयागराज, राइट। प्रयागराज में आज भी वो पेड़ यानी माना जाता है और वहाँ पे आरिका ज्ञानमती माता जी ने वो चरण पादुका भी भगवान की स्थापित करवाई है। वो वट वृक्ष है और ऐसे उसको दूर से दर्शन करने होते हैं। और उसके जो प्रयागराज का तीनों नदियों का जो संगम है उससे थोड़ा अंदर जाना होता है, वहाँ जाने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी होती है। और वो स्पेशल परमिशन के बाद भी आपको वट वृक्ष के दर्शन बहुत दूर से करने मिलते हैं, यानी वहाँ कोई जा नहीं सकता। नॉर्मल पेड़ ही है पर बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, यानी वहाँ ऐसा माना जाता है उसकी जड़ें वो संगम में नदी में दूर तक है और उसके पत्ते सूखते नहीं हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने भी उस वृक्ष को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है। पर ज्ञानमती माता जी ने अच्छा प्रयास करके वहाँ पे आदिनाथ भगवान के चरण स्थापित किए, क्योंकि भगवान को केवल ज्ञान किस वृक्ष के नीचे हुआ था, वट वृक्ष के नीचे। तो प्रयागराज उनकी क्या है कि ज्ञान स्थली। और कौन सा मोक्ष कहाँ से हुआ था, कैलाश पर्वत से। आज अजितनाथ भगवान के चार कल्याण, गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान, चारों ही कहाँ से हुए, अयोध्या में से। मोक्ष कहाँ से हुआ, शिखर जी से, ठीक है। अभिनंदन भगवान का गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान चारों ही कहाँ से हुए, अयोध्या में से। मोक्ष कहाँ से हुआ, शिखर जी में से। और सुमतिनाथ भगवान के भी चारों कल्याणक अयोध्या में से, मोक्ष शिखर जी से। और अनंतनाथ भगवान के भी चारों कल्याणक अयोध्या, मोक्ष शिखर जी से। तो अयोध्या में कितने कल्याणक हुए, 4, 5 तीर्थंकर के मिला के 19, क्योंकि आदिनाथ भगवान का एक कम है, प्रयाग में हुआ था उनका केवल ज्ञान। तो यहाँ 5 यानी 24 तीर्थंकर के 120 कल्याणक होते हैं, ठीक है। 24 पंचा 120, उसमें से 19 कल्याणक कहाँ पे हुए, अयोध्या में हुआ। उसके बाद अयोध्या में अपन उसका हिस्ट्री समझे तो आदिनाथ भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ और उन्होंने सबसे पहले वहाँ क्या काम किया कि वहाँ के जो उनकी गृहस्थ अवस्था में जब वो राजपाट संभाल रहे थे तब 80 मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, ये विद्याएं सबसे पहले दुनिया को किसने सिखाई थी, आदिनाथ भगवान ने, उसी अयोध्या में सिखाई थी। और उसके बाद उन्होंने 3 वर्ण की स्थापना की थी आदिनाथ भगवान ने। कौन कौन से वर्ण, वर्ण कितने होते हैं, 4, ठीक। उसमें से क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र, ये 3 वर्ण की स्थापना आदिनाथ भगवान ने की थी। और वो स्थापना करने के बाद कर्मभूमि की सृष्टि का जन्म हुआ था, यानी कर्मभूमि शुरू हुई थी। उसके पहले क्या चल रहा था, कल्प वृक्ष थे, लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता था, जो सोचा जो मांगा वो सब कल्प वृक्ष से मिल जाता था, तो लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। पर जैसे जैसे कर्मभूमि आई तो वो लोग डरने लगे कि कल्प वृक्ष तो है नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो आ नहीं रहा है, अब क्या करेंगे क्या करेंगे, यानी वो नहीं समझते थे कि कर्म करना पड़ता है। तो ये 6 कर्म करना उन्होंने सिखाया। फिर जो जिस प्रकार का कर्म कर रहा था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, वर्ण व्यवस्था स्थापित की। फिर आदिनाथ भगवान के सबसे पहले एक पुत्र थे जो सबसे पहले मोक्ष गए, क्या नाम था उनका, अनंतवीर्य। नितिन भैया ना बोले, बाकी सब बोले। आदिनाथ भगवान के एक पुत्र थे जो सबसे पहले मोक्ष गए, आदिनाथ भगवान से भी पहले, उनका नाम था अनंतवीर्य। क्या नाम था, अनंतवीर्य। और कौन से पुत्र थे उनके जो उनसे भी पहले मोक्ष गए, बाहुबली, भरत नहीं, राइट। अनंतवीर्य और बाहुबली जो आदिनाथ भगवान के ही पुत्र थे पर उनसे भी पहले मोक्ष गए, तो वो उनका जन्म भी अयोध्या में ही हुआ था, ठीक। अनंतवीर्य और बाहुबली। इस अवसरपिणी काल में सबसे पहला जीव कौन था, अनंतवीर्य, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था। दूसरे नंबर पे बाहुबली भगवान थे। आदिनाथ भगवान के एक पुत्र थे जिसका नाम क्या था, भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम से इस देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। उन्होंने 6 खंड को जीता था।
और वो 6 खंड की कैपिटल क्या थी? कैपिटल यानी राजधानी क्या थी? अयोध्या। यानी 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड, 6 खंड उन्होंने जीते थे, पर उसकी राजधानी अयोध्या थी। अजीतनाथ भगवान के बाद एक चक्रवर्ती हुए। चक्रवर्ती टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। भरत चक्रवर्ती फर्स्ट, फिर अजीतनाथ भगवान के काल में सगर चक्रवर्ती हुआ। कौन सा चक्रवर्ती? उन्होंने भी 6 खंड को जीता। उसकी कैपिटल भी कौन सी थी? अयोध्या थी। ठीक है ना। हमको भी पता होना चाहिए ना कि हमारे शास्त्रों में भी पुराना इतिहास क्या रहा। तो उन दोनों ने भी 6 खंड को जीता और भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की। किसने की थी ब्राह्मण वर्ण की स्थापना? भरत चक्रवर्ती ने। जो 4 वर्ण है उसमें ब्राह्मण वर्ण की ये बहुत अच्छी स्टोरी आती है, कैसे उन्होंने स्थापना की थी, कैसे एग्जाम लेके उन्होंने अच्छे श्रावकों को ढूंढा और उनको ब्राह्मण वर्ण में स्थापित किया। यानी 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड, 6 खंड उन्होंने जीते थे, पर उसकी राजधानी अयोध्या थी। अजीतनाथ भगवान के बाद एक चक्रवर्ती हुए। चक्रवर्ती टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। भरत चक्रवर्ती फर्स्ट, फिर अजीतनाथ भगवान के काल में सगर चक्रवर्ती हुआ। कौन सा चक्रवर्ती? उन्होंने भी 6 खंड को जीता। उसकी कैपिटल भी कौन सी थी? अयोध्या थी। ठीक है ना। हमको भी पता होना चाहिए ना कि हमारे शास्त्रों में भी पुराना इतिहास क्या रहा। तो उन दोनों ने भी 6 खंड को जीता और भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की। किसने की थी ब्राह्मण वर्ण की स्थापना? भरत चक्रवर्ती ने। जो 4 वर्ण है उसमें ब्राह्मण वर्ण की ये बहुत अच्छी स्टोरी आती है, कैसे उन्होंने स्थापना की थी, कैसे एग्जाम लेके उन्होंने अच्छे श्रावकों को ढूंढा और उनको ब्राह्मण वर्ण में स्थापित किया था। तो ब्राह्मण वर्ण की स्थापना भरत चक्रवर्ती ने और वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र ये 3 वर्ण की स्थापना आदिनाथ भगवान ने की थी। फिर आदिनाथ भगवान की 2 पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी। सबसे पहले गणित का ज्ञान और अक्षर ज्ञान वो अयोध्या में आदिनाथ भगवान ने दोनों पुत्रियों को दिया था। और बाद में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लेके उनके समूह शरण में आरिका दीक्षा लेती और प्रमुख आरिका थी। उनके समूह शरण की प्रमुख आरिका कौन थी? ब्राह्मी। ठीक। तो ये अयोध्या में ये सब हुआ। उसके बाद भरत चक्रवर्ती का एक पुत्र हुआ अर्क कीर्ति। क्या नाम था? हाँ। तो अर्क कीर्ति ने इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की। कौन से वंश की? इक्ष्वाकु वंश की, जो थोड़े समय बाद सूर्य वंश से प्रसिद्ध हुआ। और लगभग 14 लाख राजा, कितने? 14 लाख राजा जितने हो गए, जिन्होंने अपना राज्य संभाला, अपने पुत्र को दे दिया, दीक्षा ली और मोक्ष को प्राप्त किया। उसके बाद उसी वंश में, सूर्य वंश में, इतने लगभग इतने राजाओं ने राजा मोक्ष गए। उसके बाद उसी वंश में अयोध्या में मुनि सुव्रतनाथ भगवान के शासन काल में, कौन से भगवान के? मुनि सुव्रतनाथ भगवान के शासन काल में दशरथ के घर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का क्या हुआ? जन्म। उसी सूर्य वंश में हुआ। रामचंद्र का दूसरा नाम, नितिन भैया ना बोले, रामचंद्र का श्री राम का दूसरा नाम क्या था? यानी जैन धर्म के अकॉर्डिंग श्री राम का नाम, यस, किसने बताया? सही बताया, पद्म। बहुत अच्छा। पद्म पुराण। पद्म पुराण में क्या है? राम, पूरी जैन रामायण है। राम भगवान का चरित्र डिफाइन करने वाला कौन सा ग्रंथ है? डिस्क्राइब करने वाला पद्म पुराण। पद्म यानी राम, और राम का जो पुराण है उसको क्या बोला जाता है? पद्म पुराण। तो हमें पद्म पुराण तो पता है, पर ये नहीं पता था कि राम का दूसरा नाम क्या था? पद्म राजा नाम था उनका, और इसलिए वो पद्म पुराण ग्रंथ है। आचार्य रविशरण महाराज ने पद्म पुराण ग्रंथ तो 3 पार्ट में बहुत अच्छा पूरा रामचरित्र लिखा, पर त्रिलोकसार, तिलोपन्नति, महापुराण ये सब ग्रंथ है, उसमें भी रामचरित्र को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अच्छा, राम भगवान की आयु कितनी थी? एज 17,000 ईयर्स। कितनी? 17,000।
इतने वर्ष की उनकी आयु थी। ये त्रिलोक सारजी में, तिलोय परिणति जी में मिलता है। उनकी हाइट कितनी थी रामचंद्र जी की? ये अपने ग्रंथों में है इन्फॉर्मेशन, राइट। 16 धनुष उनकी क्या थी? 16 धनुष उनकी हाइट थी। तो और रामचंद्र अपने यहाँ कितने शला का पुरुष होते हैं? नाम सुना है ना? कितने शला का पुरुष होते हैं? 63। कौन कौन से? 24 तीर्थंकर, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र और 12 चक्रवर्ती। 24 तीर्थंकर, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, 24 + 27 और 12 चक्रवर्ती। तो कितने हो गए? 63 सला का पुरुष थे। उसमें से राम कौन से पुरुष में आते थे? नारायण। और लक्ष्मण क्या थे फिर? अच्छा, राम नारायण थे कि लक्ष्मण नारायण थे? देखो पता होना चाहिए ना। लक्ष्मण नारायण थे कि प्रति नारायण? अच्छा, किसने किसको मारा वो बता दो तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लक्ष्मण ने किसको मारा? तो कौन किसको मारता है? नारायण प्रति नारायण को मारता है, बराबर ऐसा। तो फिर लक्ष्मण क्या हुआ? तो राम क्या हुआ फिर? बलभद्र। देखो ये हमको पता होना चाहिए। राम क्या है? अपने 63 सला का पुरुष में आते हैं। और राम कौन से नंबर के बलभद्र थे? पहले, दूसरे, चौथे, 8वें नंबर के। कौन से नंबर के बलभद्र? राम 8वें नंबर के बलभद्र 63 सला का पुरुष में आते थे। इसलिए और राम भगवान ने मोक्ष कहाँ से प्राप्त किया? तुंगी गिरी से, ठीक है ना। मांगी तुंगी में जो तुंगी पहाड़ है वहाँ से मोक्ष प्राप्त किया। तो अपने यहाँ पे भी जैन धर्म में अयोध्या का बहुत इम्पोर्टेंस है। क्यों है? क्योंकि वो शाश्वत जन्म, सारे तीर्थंकरों की शाश्वत जन्मभूमि है, ठीक है। जैसा सम्मेद शिखर का इम्पोर्टेंस है कि सारे तीर्थंकरों की शाश्वत मोक्ष भूमि है, निर्वाण भूमि है, वैसे ही ये जन्मभूमि है। और रामचंद्र का अपने यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है, तो हमको पढ़ना चाहिए, है ना। हमको ही नहीं पता कि वो बलभद्र थे कि नारायण थे कि क्या थे, ठीक। तो राम 8वें नंबर के बलभद्र थे और उनका जीवन सभी के लिए बहुत आदर्श है, ठीक है। रामायण यानी जैसे कहा जाता है कि जो फीमेल प्रेग्नेंट होते हैं, राइट, उनको पद्म पुराण अवश्य पढ़ना चाहिए। पद्म पुराण पढ़ने से आने वाला बच्चा होता है वो बहुत क्या बनता है? सहनशील बनता है। और स्त्रियों में भी सीता जैसी सहनशीलता आती है, क्योंकि बार बार वही पढ़ा है उन्होंने कि संघर्षों में भी उसने कभी इफ बट नहीं किया था, ठीक। तो वो सहनशीलता हमारे में आती है। तो पद्म पुराण श्री राम का चरित्र डिस्क्राइब करता है, तो उसको सभी को पढ़ना चाहिए। तो ये समझ में आया कि अयोध्या राम भूमि तो है ही, पर हमारे सारे तीर्थंकरों की क्या है? वो शाश्वत जन्मभूमि है। इसलिए वो हमारे लिए भी पूजनीय और आदरणीय है, ठीक। अपन पढ़ते हैं पंचमी लाइट का। ठीक, अपन का होमवर्क भी दिया था ना आपको। क्या था होमवर्क? रावण का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ भैया बताओ। अलंकापुर नगरी, ये कहाँ थी? भरत क्षेत्र में। कहाँ है? लंका बेट जो है उसको अलंकारपुर नगरी कहते हैं। यानी है अभी कहाँ पर है? श्रीलंका। श्रीलंका। इतना बोलना हो तो सब पहले ही दिन बोल देते, 15 दिन क्यों लगा? श्रीलंका। मान्यता वही है कि ये भारत और श्रीलंका के बीच में हिंद महासागर आता है, तो सब लोग यही मानते हैं कि श्री राम थे वो हिंद महासागर को क्रॉस करके
फिर वो लंका गए थे, वहाँ राम सेतु मानते हैं, और श्रीलंका में भी बढ़िया वो बना दिया है, अशोक वाटिका बनी हुई है। और फिर बोलते सीता यहाँ बैठती थी, इस पेड़ के नीचे बैठती थी, पर वैसा नहीं है। कहाँ से यानी कहाँ उनका, हाँ दीदी बोलिए। लवण समुद्र में राक्षस द्वीप है, वहाँ पे अलंकारपुर में पाताल लंका थी, वहाँ पे रावण का जन्म हुआ। वेरी गुड, ये मेहनत की है। ठीक है, रावण कहाँ रहता था? जम्बू द्वीप में नहीं रहता था। कहाँ रहता था? लवण समुद्र के नीचे। जब अपन लवण समुद्र पढ़ेंगे तो नीचे बहुत सारे पाताल है, यानी लवण समुद्र के बीच में, नीचे जगह ऊपर जगह, बीच में पाताल है, बहुत बहुत सारे पाताल है, 48 समथिंग। वो पाताल है, उस पाताल में अलंकापुर करके नगरी है, और वहाँ पे रावण रहता था। तो सब लोग क्या मानते हैं? रावण कहाँ? भाई रावण की लंका थी तो श्रीलंका ही होगा, है ना? ऐसी मान्यता कि रावण लंका में रहता था तो श्रीलंका होगा, उसको अच्छा रिस्पेक्ट दे दिया श्रीलंका। तो वैसा नहीं था, रावण लवण समुद्र के पाताल में रहता था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन भी याद है कि नहीं? यस, गंगा कुंड कहाँ पर है? यानी ये पूरा जैन विश्वविज्ञान का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हो तो गंगा कुंड, यानी एज माय परसेप्शन। गंगा कुंड, हाँ कहाँ पे भैया? निषद पर्वत पर उत्तर की दिशा में। निषद पर्वत की उत्तर दिशा में नहीं, गंगा कुंड नहीं मिला। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन था, ढाई द्वीप का विस्तार कितना है? ये तो बहुत इजी था। हाँ दर्शना आंटी, क्या नाम है? देशना आंटी। किलोमीटर, योजन, 45 लाख योजन। ये क्या है? ढाई द्वीप का विस्तार। यानी मनुष्य कहाँ तक जा सकता है? 45 लाख योजन तक मनुष्य की लिमिटेशन है। ठीक, ढाई द्वीप का विस्तार कैसे निकालना वो हम बाद में देखेंगे। तो अब एक क्वेश्चन रह गया, गंगा कुंड आप नेक्स्ट वीक ढूंढ के लाना। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अपन जहाँ आए थे वहाँ, ये जो पंचमेरु है उसमें कितने वन होते हैं? 4। कौन कौन से? पहला भद्रसाल, दूसरा नंदन वन, तीसरा सोमनस वन, और चौथा पांडुप वन। ये 4 वन होते। इतना तो याद रहे ना हमको कि पंचमेरु में 4 वन होते, हर एक वन में 4-4 चैत्यालय, तो एक मेरु में 16 हो गए, ऐसे 5 मेरु है तो 80 चैत्यालय। नेक्स्ट भैया, चूली का कितने योजन की होती है? 40 योजन की, ऊपर जो होती है वह। नेक्स्ट जाने दीजिए, ये सब हो गया। ठीक, अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन किया है कि एक मेरु में, यानी 5 मेरु है, एक मेरु में 16 चैत्यालय है, पर एक चैत्यालय में कितनी प्रतिमा होती है? 108। एक चैत्यालय में एक प्रतिमा नहीं होती है, एक चैत्यालय में कितनी प्रतिमा? 108। तो कितने चैत्यालय है आपके पास? 80 चैत्यालय। तो 80 चैत्यालय में कितनी प्रतिमा है? ठीक है, तो हम जब जब पंचमेरु का ध्यान करें तो इतनी प्रतिमाएं आंखों के सामने दिखनी चाहिए। उतना देखने के लिए कितनी विशुद्धि बनानी पड़े, कितनी एकाग्रता करनी चाहिए। ठीक है, तो एक अकृत्रिम जिन मंदिर में 108 जिन प्रतिमाएं, तो 80 अकृत्रिम जिन मंदिर में कितनी प्रतिमाएं? तो 8640 जिन प्रतिमाएं पंचमेरु में होती है। ठीक, समझ में आया ना? नेक्स्ट, अब चूली का समझिए। और एक एक जो प्रतिमा होती है वो कौन सी मुद्रा में होती है? खड़गासन। ये खड़गासन कौन सा आसन है? यानी ये हमने बनाया। देखो, जितने भी प्राचीन ग्रंथ है उसमें कहीं पे भी खड़गासन शब्द नहीं आता। अब खड़गासन की संधि अलग कर दीजिए, खड़ग प्लस आसन। खड़ग नाम का कौन सा आसन है? ये हमने अपनी बोलचाल की जो भाषा होती है ना, उसमें एक आसन बना दिया, खड़गासन। प्राचीन शास्त्रों में क्या शब्द मिलता है?
कायोत्सर्ग मुद्रा। कौन सी मुद्रा? हाँ, जो जितनी भी भगवान की खड़ी प्रतिमा होती है तो वो कौन सी मुद्रा कही जाती है? कायोत्सर्ग मुद्रा। खड्गासन नहीं बोला जाता, वो हमने बनाया हुआ शब्द है, ठीक है। कायोत्सर्ग मुद्रा यानी कायोत्सर्ग में वो खड़े हैं। और बाकी कौन सी मुद्रा होती है? पद्मासन। सिर्फ दो ही मुद्रा से मोक्ष हो सकता है, पद्मासन से और कायोत्सर्ग मुद्रा से। तो जितनी भी प्रतिमा होती है वो कितनी मुद्रा, कौन सी मुद्रा में होती है? या तो पद्मासन में होगी बैठी हुई प्रतिमा, या कायोत्सर्ग मुद्रा में। तो ये अकृत्रिम चैत्यालय में कौन सी प्रतिमाएं मिलेगी? पद्मासन वाली कि कायोत्सर्ग मुद्रा वाली? अच्छा, किसी को याद है कभी किस जन्म में गए हो देव बन के? तो सबने आंसर दे दिया। याद हो, कहीं का पूरा ना याद आ जाए। कौन सी मुद्रा में होती है? हाँ, माता जी बोला फोटो में तो आपने बैठी हुई दिखाई है ना, तो फिर वहाँ कौन सी होगी? पद्मासन होगी। पर इसमें एक ही बता सकती हूँ, 108 नहीं बता सकती थी। तो सारी प्रतिमाएं कैसी होती है वहाँ पे अकृत्रिम चैत्यालय में? पद्मासन, ये फिक्स है। और पंचमेरु के नहीं, नंदीश्वर के अथवा कोई भी अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं वहाँ पे हमेशा प्रतिमा पद्मासन में होती है। कितनी हाइट वाली होती है? 500। आप तो अभी 500 फिर सीधे 108 पे। कितने कितने धनुष की पता है? एक एक पद्मासन प्रतिमा यानी कायोत्सर्ग मुद्रा की प्रतिमा चलो मांगी तुंगी में 108 फीट के, तो भी हमको कितनी बड़ी लगती। गोमटेश्वर बाहुबली की कायोत्सर्ग मुद्रा में तो भी कितनी अच्छी और कितनी सुंदर लगती। पर वहाँ पद्मासन प्रतिमा है, एक एक प्रतिमा कितनी बड़ी? 500 धनुष यानी लगभग 2000 हाथ। 2000 हाथ की एक एक पद्मासन प्रतिमा, और ऐसी एक चैत्यालय में 108 प्रतिमा। विजुअलाइज करो वो सीन को खाली। 2000 हाथ। देखो हाथ कैसे गिनने का, अब कौन सा हाथ, ये क्वेश्चन होता है। जिस तीर्थंकर जिस काल में यानी चौथे काल में जन्म लिया उस समय की एवरेज समझने का, अपना हाथ नहीं, राइट, उनका हाथ। तो उस समय जो हाथ रहता था वैसी 2000 हाथ, इतनी एक पद्मासन में प्रतिमा है, कैसी सुंदर लगती होगी सोचो, है ना। एक बार हमने एक कोई हमको कौन लब्धि की कोई बता रहा था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना, तो उसकी हाइट वो बता रही थी कि इतनी हाइट है। तो फिर हमने आदिनाथ भगवान की हाइट कैलकुलेट करी थी, यानी उसको किलोमीटर में किया, उसकी जो हाइट है वो, और आदिनाथ भगवान की हाइट को किलोमीटर में किया, तो कितनी ज़्यादा आ रही थी आदिनाथ भगवान की हाइट। कितनी थी आदिनाथ भगवान की हाइट? 500 धनुष। और सबसे हाईएस्ट हाइट किन की थी? आदिनाथ भगवान की। प्रथमान योग पढ़ना चाहिए, है ना। किसकी हाइट सबसे ज़्यादा थी अभी तक में? बाहुबली भगवान की। कितनी थी? अच्छा वो आप ढूंढ के लाना। बाहुबली भगवान की हाइट ढूंढ के लाना। देखो हमको पता तो होनी चाहिए ना कि अभी तक यानी आदिनाथ भगवान से भी ज़्यादा हाइट बाहुबली भगवान की थी। आदिनाथ भगवान की 500 धनुष थी, और ये सारी प्रतिमाएं पद्मासन में 500 धनुष ऊंची है, यानी 2000 हाथ ऊंची है। एक धनुष बराबर 4 हाथ होते हैं, ठीक, एक धनुष बराबर 4 हाथ। धनुष यानी वो श्री राम वाला धनुष नहीं, धनुष ये मेजरमेंट यूनिट है। तो एक धनुष बराबर 4 हाथ, तो 500 धनुष बराबर कितने हाथ? 2000 हाथ, ऐसा, ठीक। अब अपन चूली का समझते। चूली का जो सबसे ऊपर टॉप पर थी उसको यहाँ बड़ा कर दिया, यानी जो लिखा है 40 योजन, उसको यहाँ बड़ा बताया। तो चूली का पांडुक वन के मध्य में मेरु की वैडूर्य रत्नों से बनी होती है, यानी वैडूर्य मणि यानी एक डायमंड का नाम है। उसका कलर जैसे पीकॉक होता है ना, पीकॉक के जो गले का कलर होता है ना, अब ध्यान से देखना, मोर के गले का कलर वैसा कलर होता है।
ठीक है। तो वैडूर्य मणि रत्नों से बनी होती है ये चूलिका। उसकी हाइट कितनी है? 40 योजन। उसके नीचे बेस कितना है? 12 योजन चौड़ी है, 40 योजन हाइट है उसकी। और ऊपर जाते जाते थोड़ी कटती जाती है, ऊपर जाते जाते उसको मुख बोला जाता है। तो मुख कितना बचेगा? 4 योजन का। नीचे 12 योजन, ऊपर जाते जाते 4 योजन। ठीक है। तो ये चूलिका ऐसी होती है, यहाँ वही लिखा है। उसकी नीचे बेस 12 योजन, ऊपर 4 योजन और हाइट 40 योजन। ये चूलिका एग्जैक्ट सेंटर में होती है, पांडुक वन के सेंटर में। जो ऊपर पांडुक वन था, यहाँ दिख रहा है ना, पांडुक वन के सेंटर में। और उसके 4 साइड 4 चैत्यालय होते हैं। नेक्स्ट। ठीक। अब मेरु के शिखर पर स्थित शिला जो पांडुक वन है, आपके एक पेज घुमा दो, यानी आगे पीछे कर दो। ठीक। आपके मंदिर में आप श्री जी का अभिषेक करते हो तो कौन सी शिला विराजमान करते हो? क्यों करते हो? यानी हमको आज तक इतने बड़े हो गए तो कभी क्वेश्चन नहीं हुआ कि इसका नाम पांडुक शिला ही क्यों है, पांडुक शिला पर ही हम क्यों विराजमान करते हैं? तीर्थंकर का अभिषेक वेरी गुड। बालक तीर्थंकर का अभिषेक कहाँ पे होता है? पांडुक शिला। वो पांडुक शिला कहाँ पर होती है? हाँ, अब पता चल गया है ना, क्योंकि हम पांडुक वन पढ़ रहे हैं। पांडुक वन में सेंटर में चूलिका, 4 दिशा में 4 चैत्यालय। अब क्या बचा वहाँ पे? 4 दिशा पैक हो गई, सेंटर पैक हो गया। तो अब शिलाएँ कहाँ पे होगी? चूलिका के ऊपर। चूलिका बेचारी 4 योजन की है ऊपर, तो उसमें शिला नहीं आ सकती। ठीक। विदिशा बची, समझते हो? 4 दिशा 4 विदिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 क्या कहलाती है? दिशा। विदिशाओं के नाम बोलो। आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। ठीक। अब पहले ये 4 विदिशाओं कहाँ पर होती है वो ज्ञान होना चाहिए। ठीक। पूर्व और पश्चिम, पूर्व और उत्तर, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? ईशान। ठीक है। आप इस रूम को याद करने के लिए कर लो, जैसे ये पूर्व दिशा है आपका राइट हैंड, यानी ऐसे मत समझो, ओरिजिनल कहाँ पे वो मत समझो। समझने के लिए आपका राइट हैंड आपकी पूर्व दिशा, उसका लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट हैंड आपकी पश्चिम, हमारी साइड उत्तर और आपकी साइड पीछे की साइड दक्षिण। तो अब ईशान दिशा कहाँ पे आएगी? ये। ठीक है, ये ईशान दिशा आएगी। ये समझना जरूरी है क्योंकि हमको शिला समझनी है। तो ये ईशान दिशा हो गई। अब पूर्व और दक्षिण, उसके बीच में कौन सी दिशा आएगी? कौन सी दिशा आती है? आग्नेय दिशा। पूर्व और दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा आती है? आग्नेय। पश्चिम और दक्षिण के बीच में कौन सी आएगी? नैऋत्य। नैऋत्य। ठीक। और पश्चिम और उत्तर के बीच में कौन सी आएगी? ये वायव्य। तो अभी इस रूम को याद कर लो। ये कौन सी दिशा? वो वाली कौन सी? आग्नेय। और ये वाली कौन सी? नैऋत्य। और ये वाली वायव्य। समझ में? फिर से बोलती। पूर्व और दक्षिण, पूर्व और उत्तर, उसके बीच की ईशान। पूर्व और दक्षिण आग्नेय, पश्चिम और दक्षिण नैऋत्य, पश्चिम और उत्तर वायव्य। ठीक। अब ये पांडुक शिला ये 4 जगह में से एक जगह में होगी। अच्छा, कहाँ स्थापित करनी है? यहाँ कहीं पढ़ा तो नहीं? ठीक। तो 4 दिशा में से कहाँ स्थापित करनी है आपको? कि चारों में ही होती होगी? अच्छा, बाकी 3 दिशाओं का क्या, 3 विदिशाओं का क्या करोगे? कुछ तो होगा ना? हाँ, वहाँ पे यस। ठीक। तो हमको देखना, आपके घर में कोई कलश आता है, जैसे चातुर्मास का कलश आया अथवा कोई अनुष्ठान का कलश आता है, तो आपको किस दिशा में स्थापित करने का बोला जाता है? आप समझे ईशान दिशा में क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ के तीर्थंकर बालक का अभिषेक जिस शिला पर होता है वो शिला पांडुक शिला ईशान दिशा में है। राइट।
इसलिए आपको कोई भी कलश वलश आता है तो कहाँ बोलते हैं स्थापित करो? ईशान दिशा में करो। ठीक, हाँ, मांगलिक दिशा कहलाती है क्योंकि आपके क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक कहाँ हो रहा है? ईशान दिशा। अब नेक्स्ट कर दो, अब उनको समझ में आ जाए। ये थोड़ा डायग्राम वैसे ही बनाने का ट्राई किया है जैसे आपको दिशाएं समझ में आए। ठीक, जैसे ये दिशा है तो ये कौन सी हो गई? ईशान। ये कौन सी हो गई? आग्नेय। ये कौन सी हो गई? और ये? ठीक, क्लियर। अब यहाँ क्या लिखा? यहाँ पे कौन से, अब ये कौन से तीर्थंकरों का अभिषेक होगा? शिलाएं फिक्स हो गई। पहले शिलाओं के नाम देखते हैं। ये पांडुक शिला, तो पांडुक शिला के जस्ट ऑपोजिट में कौन सा दिशा आएगी? नैऋत्य। वहाँ कौन सी शिला होगी? रक्तशिला। कौन सी? रक्तशिला। और पांडुक शिला के जस्ट नीचे पांडुक कमला। कौन सी? ये रही, देखो, पांडुक कमला। तो ऐसे याद रख लो, ऊपर पांडुक कमला तो नीचे, ऊपर पांडुक तो नीचे कौन सी? पांडुक कमला। इधर पांडुक तो इधर पांडुक कमला। फिर यहाँ रक्त तो यहाँ रक्त कमला। 4 प्रकार की शिलाएं होती है। दक्षिण, ये 4 क्या कहलाती है? दिशा। विदिशाओं के नाम बोलो। आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। ठीक, अब पहले ये 4 विदिशाओं कहाँ पर होती है वो ज्ञान होना चाहिए। ठीक, पूर्व और पश्चिम, अरे पूर्व और उत्तर, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? ईशान। ठीक है, आप इस रूम को याद करने के लिए कर लो। जैसे ये पूर्व दिशा है, आपका राइट हैंड, यानी ऐसे मत समझो, ओरिजिनल कहाँ पे वो मत समझो। समझने के लिए आपका राइट हैंड आपकी पूर्व दिशा, उसका लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट हैंड आपकी पश्चिम, हमारी साइड उत्तर और आपकी साइड पीछे की साइड दक्षिण। तो अब ईशान दिशा कहाँ पे आएगी? ये। ठीक है, ये ईशान दिशा आएगी। ये समझना जरूरी है क्योंकि हमको शिला समझनी है। तो ये ईशान दिशा हो गई। अब पूर्व और दक्षिण, उसके बीच में कौन सी दिशा आएगी? कौन सी दिशा आती है? आग्नेय दिशा। पूर्व और दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा आती है? आग्नेय। पश्चिम और दक्षिण के बीच में कौन सी आएगी? नैऋत्य। नैऋत्य। ठीक, और पश्चिम और उत्तर के बीच में कौन सी आएगी? ये, वायव्य। तो अभी इस रूम को याद कर लो। ये कौन सी दिशा? वो वाली कौन सी? आग्नेय। और ये वाली कौन सी? नैऋत्य। और ये वाली? वायव्य। समझ में? फिर से बोलती, पूर्व और दक्षिण, पूर्व और उत्तर, उसके बीच की ईशान। पूर्व और दक्षिण आग्नेय, पश्चिम और दक्षिण नैऋत्य, पश्चिम और उत्तर वायव्य। ठीक, अब ये पांडुक शिला ये 4 जगह में से एक जगह में होगी। अच्छा, कहाँ स्थापित करनी है? यहाँ कहीं पढ़ा तो नहीं? ठीक, तो 4 दिशा में से कहाँ स्थापित करनी है आपको? कि चारों में ही होती होगी? अच्छा, बाकी 3 दिशाओं का क्या, 3 विदिशाओं का क्या करोगे? कुछ तो होगा ना? हाँ, वहाँ पे यस। ठीक, तो हमको देखना, आपके घर में कोई कलश आता है, जैसे चातुर्मास का कलश आया अथवा कोई अनुष्ठान का कलश आता है, तो आपको किस दिशा में स्थापित करने का बोला जाता है? आप समझे, ईशान दिशा में क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ के तीर्थंकर बालक का अभिषेक जिस शिला पर होता है वो शिला पांडुक शिला ईशान दिशा में है। राइट, इसलिए आपको कोई भी कलश वलश आता है तो कहाँ बोलते हैं स्थापित करो? ईशान दिशा में करो। ठीक, हाँ, मांगलिक दिशा कहलाती है क्योंकि आपके क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक कहाँ हो रहा है? ईशान दिशा। अब नेक्स्ट कर दो, अब उनको समझ में आ जाए। ये थोड़ा डायग्राम वैसे ही बनाने का ट्राई किया है जैसे आपको दिशाएं समझ में आए। ठीक, जैसे ये दिशा है तो ये कौन सी हो गई? ईशान। ये कौन सी हो गई? आग्नेय। ये कौन सी हो गई? और ये? ठीक, क्लियर। अब यहाँ क्या लिखा? यहाँ पे कौन से, अब ये कौन से तीर्थंकरों का अभिषेक होगा? शिलाएं फिक्स हो गई। पहले शिलाओं के नाम देखते हैं। ये पांडुक शिला, तो पांडुक शिला के जस्ट ऑपोजिट में कौन सा दिशा आएगी? नैऋत्य। वहाँ कौन सी शिला होगी?
रक्तशिला, कौन सी? रक्तशिला। और पांडुक शिला के जस्ट नीचे पांडुक कमला, कौन सी? ये रही देखो, पांडुक कमला। तो ऐसे याद रख लो, ऊपर पांडुक कमला तो नीचे, ऊपर पांडुक तो नीचे कौन सी? पांडुक कमला। इधर पांडुक तो इधर पांडुक कमला। फिर यहाँ रक्त तो यहाँ रक्त कमला। 4 प्रकार की शिलाएं होती है, 4 विदिशा, और हर एक विदिशा में एक एक शिला होती है। ये विजुलाइज करना है आपको। ऊपर पांडुक वन तो हमने देखा, 4 चैत्यालय हो गए, चूलिका हो गई। अब जो 4 विदिशा बचेगी वहाँ पर ईशान में पांडुक, फिर नीचे आग्नेय में पांडुक कमला, नैऋत्य में कौन सी? रक्त, और वायव्य में रक्त कमला। तो ये 4 शिला के नाम याद हो गए। अच्छा भैया आगे पीछे कर दो। वायव्य में कौन सी शिला थी? रक्त कमला, है ना। जो लोग अच्छे से देखते हैं ना उसको जल्दी याद हो जाता है। वायव्य में रक्त कमला। ईशान में कौन सी शिला थी? पांडुक शिला। नैऋत्य में कौन सी थी? रक्तशिला। आपको तो पहले ये रूम याद कर लो, यहाँ ऐसे 4 तो जल्दी याद हो जाएगा। नैऋत्य में कौन सी थी? रक्तशिला। आग्नेय में कौन सी थी? पांडुक कमला। फिर से ईशान में कौन सी थी? आग्नेय में कौन सी थी? इधर नैऋत्य में कौन सी? रक्तशिला। विशाल भाई भूल जाते हो। नैऋत्य में रक्तशिला, और इधर वायव्य में? सिंपल है, एक पांडुक याद कर लो तो पांडुक का पांडुक कमला इधर उधर जाएगा नीचे। यहाँ रक्त याद कर दो तो उसका ऑपोजिट रक्त कमला ऊपर जाएगा। यहाँ पांडुक अकेला है, वहाँ रक्त अकेला है, ऐसा याद कर लो। तो फिर इसके ऑपोजिट दोनों जगह फिक्स कर दो। तो पांडुक, पांडुक कमला, रक्त, रक्त कमला, ये 4 विदिशाओं की 4 शिला। इसमें हमको ये तो पता है कि हमारे भरत क्षेत्र के तीर्थंकर बालक का अभिषेक कहाँ होगा? कौन सी शिला पर? कौन सी दिशा में? ईशान। अब बाकी 3 दिशाओं का हमको समझना है, 3 विदिशाओं का समझना है कि वहाँ कौन से तीर्थंकर बालक का अभिषेक होता है। तो पहला क्वेश्चन, और कौन सी जगह है जहाँ पे तीर्थंकर बालक जन्म लेते हैं? ऐरावत क्षेत्र। फाइन। तो 3 में से एक जगह तो ऐरावत क्षेत्र की बुक हो गई, यानी बुक हो गई, दैट मीन्स है, बुक है, राइट। अब कौन सी 2 जगह पे क्या होगा? यस, गुड। विदेह क्षेत्र बचा जहाँ पे भी तीर्थंकर बालक होते हैं। तो विदेह क्षेत्र में 2 विदेह क्षेत्र हैं। कौन सा? पूर्व विदेह क्षेत्र, और यानी है तो एक ही विदेह क्षेत्र, पर जैसे बॉम्बे में बीच में ट्रेन जाती है तो ईस्ट और वेस्ट हो जाता है, ऐसे एक विदेह क्षेत्र में बीच में सुमेरु पर्वत आया, तो सुमेरु पर्वत के कारण ये पूर्व विदेह और ये पश्चिम विदेह। ठीक है, जैसे ये पाटा है उसको विदेह क्षेत्र समझ लीजिए, ये बीच में ये जो वॉच है उसको आप सुमेरु पर्वत समझिए। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्व विदेह, और ये क्या हो जाएगा? पश्चिम विदेह। तो विदेह क्षेत्र के इस तरह से सुमेरु पर्वत आने के कारण 2 भाग पड़े। तो जहाँ जहाँ कर्म भूमि है, जहाँ जीव पुरुषार्थ करके कर्म करता है, राइट, उसको कर्म भूमि कहा जाता है। वहाँ वहाँ ही तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं। भोग भूमि में कभी भी कोई तीर्थंकर का जन्म नहीं होते। तो कर्म भूमियाँ कौन कौन सी हो गई? एक अपन कर्म भूमि के जीव, भरत क्षेत्र, अपने ही जैसा एक क्षेत्र कौन सा है? ऐरावत क्षेत्र। तो 2 कर्म भूमि, और विदेह क्षेत्र भी क्या है? कर्म भूमि है, क्योंकि वहाँ क्या रहते हैं? तीर्थंकर रहते हैं। अपने यहाँ तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं, वहाँ रहते ही है मिनिमम 20 तीर्थंकर रहते हैं। कितने? फिर मैक्सिमम आप किसी की मत सुनो, आप अपनी आत्मा से आंसर दो, है ना। ये तो सब कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो कितने तीर्थंकर रह सकते? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अच्छा, मैं ऑप्शन दूँ। एक 24, एक 160, 20, 170। अच्छा, विदेह क्षेत्र का पूछ रहे हो कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? नहीं पता है ना, बहुत टफ हो गया। तो तीर्थंकर भी आज पता चला 170, यानी चारों ही ऑप्शन सही थे। पर विदेह क्षेत्र के लिए कौन से आएंगे वो बात की बात है। तो 170 तीर्थंकर भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? एक साथ 170 हो सकते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी रास्ते से भटक जाएंगे। सिर्फ
इतना समझना है कि भरत क्षेत्र कर्मभूमि, ऐरावत क्षेत्र कर्मभूमि, पूर्व विदेह कर्मभूमि, पश्चिम विदेह कर्मभूमि। तो जहाँ जहाँ कर्मभूमि वहाँ वहाँ तीर्थंकर हो सकते। तो हमारे यानी हम भरत क्षेत्र के वासी, तो हमारे तीर्थंकर बालक का अभिषेक पांडुक शिला में। अब वो कर दीजिए, बता देती यहाँ पांडुक। अब पश्चिम विदेह के सभी तीर्थंकरों का जन्माभिषेक कहाँ होगा? पांडुक कमला। पश्चिम विदेह में जितने भी तीर्थंकर जन्म लेंगे उन सभी को सौधर्म इंद्र कहाँ लेकर आएगा? पांडुक वन में पांडुक कमला शिला पर ही लाके वहाँ पे अभिषेक करेगा। ऐसा नहीं ये शिला तो खाली अभी कोई नहीं अपन कर लो, वहाँ वो सिस्टम नहीं है। पश्चिम विदेह में कोई भी तीर्थंकर जन्म लेंगे उनका अभिषेक पांडुक कमला शिला पर होगा। कितनी यहाँ अपने जैनिज्म में सब कुछ फिक्स बताया है ना। ठीक, फिर कौन से हैं यहाँ पे? ऐरावत क्षेत्र के जितने भी तीर्थंकर बालक होंगे उन सभी का जन्माभिषेक कहाँ पर होगा? रक्तशिला पर होगा। उसी विदिशा में जाके रक्तशिला पर ही भगवान का अभिषेक होगा। और पूर्व विदेह, 4 ही चीज़ थी। पूर्व विदेह के सभी तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किस पे होगा? रक्त कमला पे। तो इतना याद करना है, ठीक है। कितने अपने को नई जानकारियाँ मिलती है। अपने भरत क्षेत्र के तीर्थंकर बालक का अभिषेक ईशान दिशा में पांडुक शिला पे। पश्चिम विदेह के सारे तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक आग्नेय दिशा में पांडुक कमला शिला पर। पूर्व विदेह के समस्त ऐरावत क्षेत्र के सभी तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक नैऋत्य दिशा में रक्तशिला पर। और वायव्य दिशा में कौन सी बची? पूर्व विदेह। पूर्व विदेह के सभी तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक वायव्य दिशा में कौन सी शिला? रक्त कमला शिला पर होगा। तो ये सारी व्यवस्था वहाँ पर फिक्स है। अब अपन बाद में पढ़ेंगे कि कौन सी शिला कितनी हाइट की होती है, उस शिला पे किन किन को राइट है कि आकर जन्माभिषेक करे। राइट, कौन वहाँ जा सकता है? पहले तो 1,40,000 योजन कौन चढ़ेगा? सीढ़ियाँ है क्या? राइट, तो 1,40,000 योजन तक पहुँचना। फिर उसके बाद वो शिला कितनी ऊंची होती है, वो शिलाओं की हाइट क्या है, शिला के ऊपर क्या सिस्टम होती है। यानी भगवान को ऐसे, भले बालक है तो क्या हुआ, ऐसे तो नहीं बिठा देते होंगे ना, तो किस पर बिठाया जाता है? भगवान जन्मा हुआ बालक होता है, उनकी माँ ने भी नहीं देखा होता है, उसके पहले सौधर्म इंद्र क्या लेकर आता है। तो कितना जन्मा हुआ बालक होता है, उसको इतनी हाइट पर किस पोजीशन में बिठाते होंगे? जन्मा हुए बालक को वहाँ पे बिठाना। और फिर वहाँ पे क्या होता है? जन्माभिषेक होता है। तो जन्माभिषेक कौन कर सकता है? ठीक है। और जन्माभिषेक कितने कलशों से होगा, वो कलश कितना बड़ा होगा, और जन्माभिषेक का पानी कहाँ से आता होगा? ठीक है, क्षीर समुद्र से आता होगा। तो वो क्षीर समुद्र कहाँ पर है? ये सारी बातें अपन नेक्स्ट संडे को समझेंगे।